राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे पापा हमें रोज़ से क्या सीख देते आए हैं। तो दोस्तों, हम सभी को अपने मम्मी पापा के पैसों का गलत फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। वो हमें जब भी, अगर कभी मम्मी पापा 10 रुपये ज़्यादा दे देते हैं तो हमें उन्हें एक गुल्लक में जमा करना चाहिए। गुल्लक नहीं हो तो बैग में कहीं किसी जगह पे रख देना चाहिए। और कभी हमें जैसे कॉफ़ी किताब नहीं हो, बाई चांस मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हो, तो अपने पैसों से खरीदने के लिए होता है। और अच्छा भी लगता है कि अपने पैसों से खरीद रहे हैं। रोज़ रोज़ मम्मी पापा से मांगना भी कहाँ अच्छा होता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ 12 पास करती हैं और 18 साल की हो जाती है तो मम्मी पापा कह देते हैं शादी करते हैं। अब तो मेरी बेटी बहुत ही बड़ी हो गई, कहीं बूढ़ी हो जाएगी तो इससे शादी कौन करेगा। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो नौकरी वाला होगा उससे तो चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, बूढ़ी हो, उससे भी शादी करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। हमें पढ़ना लिखना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये लड़की है, इसने तो घास ही काटना ज़िंदगी भर, इसकी शादी करा देते हैं, बर्तन नहीं धोना है, इसकी तो शादी ही करा देनी ठीक है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पूरी करानी चाहिए। फिर वो पढ़ाई लिखाई कहीं पे काम आएगी, वो नौकरी लगेगी तो मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा खुशी होगी और बच्चों को भी साथ साथ में ही बहुत ही खुशी होगी। तो हमें बच्चों, आजकल लड़कों से आगे हैं लड़कियां। आजकल के ज़माने में लड़की लड़कों को दोनों को ही समानांतर अधिकार दिया गया है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस ज़माने में भी जो वो पिछले पुराने ज़माने में पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो सोचता है कि मुझे शादी करनी है लड़की की। लड़की ने तो घास का, जो पढ़ा लिखा माँ बाप होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना है। चाहे मैं मैं नहीं लगा नौकरी, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी करके कड़ी धूप में मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ और ये सफल हो जाएंगे। तो हम वहाँ आराम से पैसे मांग रहे, कुरकुरे खा रहे, ये करे वो कर रहे, वो सोच रहे वो पढ़ाई कर रहे, अच्छी पढ़ाई कर रहे, मेहनत कर रहे, और बच्चे की हालत कुरकुरे खा रहे, चॉकलेट खा रहे, पेंसिल की जगह पेंसिल नहीं है, कॉफ़ी की जगह कॉफ़ी नहीं है, और कुरकुरे खाने के बहुत पैसे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें कॉफ़ी किताब ये पता होना चाहिए हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमारे हालात कैसे हैं। अपने हालातों को देख के सब काम करने चाहिए। हमें अपने मम्मी पापा का आलतू पालतू पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। और मैं सभी मम्मी पापा से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। लड़की हो चाहे लड़का, दोनों को ही समान अधिकार दो। ऐसे नहीं कि छी ये लड़की है, इसने हमारे घर के लिए क्या करना, इसने तो ससुराल वालों के लिए करना है, सब कुछ अपने ससुराल वालों के लिए करना। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। चाहे बेटी कहीं के लिए भी करे, बेटी तो अपनी होती है ना। बेटी कई सोचते हैं ऐसे कि बेटी ने हमारे लिए क्या करना, हम उसे क्यों पढ़ाए लिखाए, वो तो अपने ससुराल के लिए देगी। ऐसा कभी नहीं होता। बेटी ससुराल वालों को भी उतना ही अच्छा मानती है और मायके वालों को भी उतना ही अच्छा मानती है। तो सभी लोग जितनी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। शादी विवाह में जितने पैसे खर्च कर रहे हो, उन पैसों को अच्छी जगह लगाओ, उन्हें पढ़ाई लिखाई में लगाओ उन पैसों को। तो जिनको जो अच्छे होंगे, वो समझ जाएंगे बात को और अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अगर बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उनकी ज़िंदगी के लिए सरलता होगी। वो अपनी मेहनत से अपने पैसों से चीज़ें खरीदेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ से एक दिन यहाँ से उधार चीज़ें लाए, एक दिन वहाँ से खर्चा मांगा, ऐसे नहीं। वो अपने खुद के दम पे सामान खरीदेगी, अपने दम पे जिएगी, अपने दम पे हर कुछ करेगी। उसे कल के दिन पे कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि वो अपने दम पे जी रही है, अपने दम पे सब कुछ कर रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। एक रोटी कम खाओ लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।